हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुमानो एजुकेशन पर। आज हम मैथ के कुछ सवाल करेंगे प्रतिशत वाले। तो मैं आपको सरल से सरल तरीका बताऊंगा कि प्रतिशत के सवाल आप कैसे हल करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर वो उस संख्या के बराबर ही हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। अपन को चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। एक संख्या के 75% में, तो वो संख्या अपन को पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे अपन। माना वह संख्या क्या है, x। उस संख्या को अपन मान लेंगे क्या, x। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस संख्या के 75% में, तो ये हो गया उस संख्या का 75% में 75 जोड़कर संख्या का 75% हो गया। इसमें अपन ने 75 जोड़ दिया, तो वो किसके बराबर हो जाता है, उसी संख्या के बराबर हो जाता है। ये देखिए, जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है ऐसे हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले काट लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो ये हो गया हमारा 3x/4 प्लस 75 बराबर x। ये देखिए, हम बिल्कुल आसान से आसान तरीका, जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से ही हम मान रहे हैं। ये 3x/4 है, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3x/4 बराबर 75। अब हम इसको लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 75। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4x में से 3x गया तो x/4 बराबर 75। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 75 गुणा 4 बराबर 300। तो वो संख्या हो गई हमारी 300। तो 300 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपको मैंने समझाने की दृष्टि से बिल्कुल स्लो इसका मैंने इसको सॉल्व किया है, नहीं ये 10 सेकंड का सॉल्व है। 10 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाता, आप प्रैक्टिस करते तो। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 2। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यदि a माइनस बी का 50% किसके बराबर है, a प्लस बी के 30% के, तो b है वो a का कितना प्रतिशत होगा। देखिए, प्रतिशत वाले सवाल है, इनमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, कैसे क्या कह रहा है, ये किसका परसेंटेज निकलवा रहा है। तो हम सवाल के हिसाब से चलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है a माइनस बी का 50%, तो अपन कैसे निकालते हैं, a माइनस बी का किसी संख्या का परसेंटेज निकालने के लिए उसका ये a माइनस बी का 50% हो गया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी के 30% के बराबर। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, तो ये 100 से 100 काट देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a माइनस 5b बराबर 3a प्लस के 3b। अब हम a और b को अलग अलग साइड कर लेंगे। 3a को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5a माइनस के 3a बराबर, ये माइनस के 5b को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3b प्लस के 5b। तो ये हो गया अपना 2a बराबर 8b। अब ये दो को भी इधर काट लेंगे 4 बार, तो a बराबर हो जाएगा 4b। इतना हमारा निकल के आ गया। तो ऐसे हमारी जब इक्वेशन आ जाती है, तो हम क्या मानते हैं, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू उसका मल्टीप्लाई में अपन 1 मान लेते। ये इसकी वैल्यू हो गई b की। तो हमारी a की वैल्यू तो कितनी आई, 4। b की वैल्यू कितनी आई, 1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं हम, a/4 बराबर b/1। तो ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। अब ये हमें दिया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, b a का कितने परसेंट है, तो b का मान कितना है, 1। अब वो किसका पूछ रहा है, a का। जिसका का पूछ रहा है, का वाले को नीचे लाना है और गुणा 100% निकाल, तो ये इससे ये कट गया 25 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 25%। ये देखिए, आपको लग रहा है कि इसमें इतना टाइम लगा है, पर इसमें टाइम नहीं लगा है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपका 2 सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। तो मैं अभी आपके लिए मैथ की
कुछ सीरीज शुरू करने वाला हूँ और आगे मैं बीएससी और एमएससी मैथ के लिए भी इसमें क्लासेस शुरू करूँगा मैथमेटिक्स के लिए। तो इसके लिए भी आप तैयार रहे। कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मैं मैथ की क्लासेस जल्दी ही इसमें स्टार्ट करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कोई आपके सगे संबंधी हो पढ़ने वाला बीएससी एमएससी की मैथमेटिक्स, तो आप इस चैनल पर उसको ला सकते हैं। धन्यवाद।